हेलो एवरीवन, एक बहुत अच्छी वैकेंसी जो है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी का नाम आप सब जानते हो भाई, तो एनसीईआरटी के नाम के लिए कोई ज़्यादा जो है डिस्क्रिप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन सभी की वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और जैसे मैंने अब बताया है कि ज़्यादातर वैकेंसीज जो भी आ रही है कॉन्ट्रैक्चुअल ही आ रही है, लेकिन ये जरूर रहता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस और काम अच्छा रहा तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है एनसीईआरटी में। तो अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्या क्या चीजें इसमें मांगी जा रही है वो आप देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करने को जा सकते हैं। एक और चीज बता दूं, इसमें बीएड वाले को प्राइमरी में शामिल किया गया है, तो बीएड वाले बच्चे प्राइमरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सीटेट मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका सीटेट नहीं निकला हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेन है। आगे चलो इसको डिटेल से समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ आपको बीएड के, आपको डीएलएड के, सीटेट के सभी क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये क्लासेस आपको हमारे ऐप से मिलेंगे। बस आपको हमारा कैटलिस्ट सोनी का ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाना है, कैटलिस्ट सोनी लिखना है, वहां पर आप जाकर के देखोगे तो बाकी और सारी चीजें भी आपको दिखाई दे देंगी। चलिए, अभी हमारा मेन है भाई की वैकेंसीज जो आई है एनसीईआरटी में। देखो, एनसीईआरटी का 4 जो है मेन रीजनल ऑफिस है, आपको पता है। ये जो वैकेंसी है मैसूरू से है, ठीक है। ये मैसूरू वाला जो रीजनल ऑफिस है वहां से निकला हुआ वैकेंसीज 3-3, 4-4, 5-5 पोस्ट है सभी सब्जेक्ट में। तो आप लोगों का पोस्टिंग उधर ही दिया जाएगा और आपको मैसूर के जो रीजनल ऑफिस के अकॉर्डिंग जो आएंगे स्कूल्स वहां पर आपको दिया जाएगा। इसमें ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, पहले ही मैं क्लियर कर दे रही हूँ। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में भरना चाहते हैं वो जा सकते हैं इसमें। अगर आपने जो है अपना बीएड, डीएलएड कंप्लीट करके रखा हुआ है तो बिल्कुल एक बार एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहिए। और ये भी नहीं है कि 1 साल के बाद आपको हटा ही देंगे, जैसे केवीएस एनवीएस में रहता है कि भाई 11 मंथ तक आपको काम करना है, देन आपको हटा दिया जाता है। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। आप अगर काम अच्छा करो तो आपको एक्सटेंड भी किया जाता है। चलो डिटेल से समझते हैं इसमें कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाओगे, नीचे में ऑल न्यूज है, वॉक इन इंटरव्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन। जैसे कि लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि कोई एग्जामिनेशन नहीं है, किसी तरह का फॉर्म फिलअप नहीं है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में अपने सर्टिफिकेट के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर जाना है। डेट सभी का अलग अलग दिया गया है। तो आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आपको वहां पर उस डेट के अकॉर्डिंग जाना होगा। और वेन्यू दिया गया है और वहां पर आप लोग को इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। सिंपल है। तो कोई अप्लाई कुछ भी नहीं। अगर डिसाइड करते हो कि जाना है या फिर आसपास में ही वहीं पर हो तो एक बार इंटरव्यू दे करके तो आ ही जाना चाहिए। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो है नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ये सभी जितने वैकेंसीज हम देख रहे हैं डायरेक्टली हम लोग साइट ओपन करके वेबसाइट पर दिखा देते हैं। और जो ऑफिशियल साइट पर रहता है वही हम आपके पास लेकर आते हैं। जैसे ऐसे तो वैकेंसीज बहुत सारी हर जगह से देखने को मिलती है ना, लेकिन उसमें फेक भी रहता है। तो हमें उसको पहले उसको छांटना होता है कि हाँ ये फेक है या फिर ये सही नहीं है बच्चों के लिए। तो वैसी वैकेंसीज को हम हटा देते हैं। और जो लगता है कि हाँ यहाँ पे काम करने से बच्चों के करियर को अच्छा रहेगा, आपके लिए एक्सपीरियंस वाइज अच्छा रहेगा, ये भरना चाहिए, वही वैकेंसीज आपके लिए लेकर आया जाता है। तो चलो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये 25 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन है, 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन जो है साइट पर दिखाई देने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक बताते हैं। पहले पीजीटी का देख लेते हैं, ठीक। पीजीटी में आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर हर जगह पे डेट दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखो, वैकेंसी नोटिफिकेशन, द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू विल कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ द इंस्टीट्यूट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और टिल रेगुलर इनकममेंट ज्वाइन ड्यूटी विच एवर इज अर्लियर। तो आप लोगों का उस तरह से यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सारी गाइडलाइन को आपको फॉलो कर लेना। चलिए पीजीटी का देख लेते हैं। पीजीटी में आप लोगों का सबसे पहले मैथ्स में एक पोस्ट है, अकाउंटेंसी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सभी में ये, क्योंकि पीजीटी है तो आपको पता है इसमें क्या मांगेगा भाई। तो इसमें आपको मास्टर डिग्री प्लस बीएड मांगता है। यही डिग्री आप लोगों का कोर्स होना ही चाहिए।
ये एलिजिबिलिटी रहता है। 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट ये भी मांगा हुआ है। फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स में, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स, पीजीटी अकाउंटेंसी में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने बीएससी से मास्टर किया है तो फिर यहाँ पर आपको नहीं लिया जाएगा। हिंदी के लिए मास्टर डिग्री हिंदी विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। आपका हिंदी जो है ग्रेजुएशन में भी होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इंग्लिश के लिए भी है, सब आप देख लो। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बी और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, इन सभी चीजों के लिए सभी का डेट अलग अलग है, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स का भी देख लो। इसके अलावा दूसरा जो है बीएड होगा, जो मैंने आप लोग को बताया ही, प्रोफिशिएंसी है, ये सब है। अब यहां पर आप लोगों को डेट देखना है। 5 तारीख के डेट में जो है पीजीटी का इंटरव्यू होगा। पीजीटी वाले बच्चों का इंटरव्यू 5 मई को होने वाला है, ये सब देख लो। 10 बजे मैथ्स का है, आप लोग का 11 बजे कॉमर्स, इस तरह से लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप इसमें इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो 9 बजे तक आपको वेन्यू पे पहुंच जाना है, ताकि आपका इंटरव्यू जब जब हो आप जाकर के आराम से फ्रेश होकर के दे सके, है ना। तो इंटरव्यू बेसिस पे, अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि कैसा पूछा है, नॉर्मल आपके सब्जेक्ट से, क्योंकि पीजीटी है तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे जरूर पूछा जाएगा। कुछ सिचुएशन बेस्ड पूछा जाएगा, कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप किस तरह से रिप्लाई कर रहे हो, ये सभी भी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन इसमें पीजीटी में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। हाँ, अब और देख लेते हैं। हाँ, इसमें सैलरी कितना दिया गया है? सैलरी वही है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे केवीएस एनबीएस सभी जगहों पे रहता है। 27,500 जो है पर मंथ है। एज यहाँ पे बोला गया है 40 साल, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल है। इसमें एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, वो ऐड कर लेना है। यानी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे 43 ईयर्स तक ये फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और जो हमारे एससी एसटी के हैं वो 45 ईयर्स तक। तो ये सारी चीजें को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। चलिए आ जाते हैं हम अब लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें भी पैसा अच्छा खासा दे रहा है, 39,000 जो है इसमें दे रहा है। हाँ, लेकिन 30 साल का एज ही बोला गया है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट में वही होगा, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बी इन कंप्यूटर, ये सब रहेगा। टीजीटी में आ जाते हैं तो देखो टीजीटी में आप लोगों का क्या मांगेगा भाई, तो बीएड मांगेगा, जाहिर सी बात है। और आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड यही मांगा जाता है। सीटेट मैंडेटरी नहीं है, अगर लेकिन जिसके पास सीटेट या टेट होगा उनको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन से पोस्ट पर है। मैथ्स में है, साइंस में 2 पोस्ट है, कन्नड़ में 2 पोस्ट है, सोशल साइंस का 1 है, संस्कृत है, फिजिकल एजुकेशन 1 पोस्ट है, हिंदी में 1 पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें मांग क्या रहा है तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको जो है ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री 50% तक। इसमें मैथ्स और कॉम्बिनेशन आपको तो जरूर देखना पड़ेगा भाई कि कॉम्बिनेशन आपका है। बैचलर डिग्री इन मैथ्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए। मैथ्स से आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए। टीजीटी साइंस है, टीजीटी कन्नड़, ये सभी का देख लो। और ये आप लोगों को इसके अलावा बीएड चाहिए होगा। कैंडिडेट क्लियर टेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस सीटेट वाले को दिया जाएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं। अगर आपका सीटेट या टेट नहीं है तो भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इसका इंटरव्यू कब है तो भाई, तो इसका इंटरव्यू 6 मई को है, ठीक है। वो 5 मई को ही, ये 6 मई को है, तो 6 मई तक आपको वहां पे पहुंचना है, ठीक। इसमें एज क्राइटेरिया और बाकी सारी चीजों को हम देख लेते हैं। तो इसमें एज आप लोगों का 35 ईयर्स, जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है, ओबीसी इसमें 38 कर लेंगे, और जो एससी एसटी है 40 कर लेंगे। सैलरी कितना मिलने वाला है तो 26,250, एकदम ये इस तरह से दिया हुआ है। अब योगा के लिए है, फिर यहाँ पे होम साइंस के लिए है, बीएससी होम साइंस, बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्क एक्सपीरियंस आपका है, कंप्यूटर साइंस है, ये सभी का देख लो। बीसीए बीएड, जिनका भी कंप्यूटर साइंस है वो भी देख लेंगे। इसमें बीएड भी नहीं मांग रहा है, कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगा है, बीटेक वाले आराम से जा सकते हैं। डांस का है, फिर ड्रामा का है, फिर उसके बाद ड्राइंग, पेंटिंग। प्राइमरी टीचर में आ जाते हैं। प्राइमरी टीचर में आप लोगों का जो है कन्नड़ में 2 पोस्ट है और मैथ्स का 1 पोस्ट है। इसमें बीएड वाले भी जा सकते हैं, 12th प्लस बीएड या ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड है वो जा सकते हैं। और आप लोगों को हाँ, डिजायरेबल मांगा गया है कि कन्नड़ का वहां पे नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज इंग्लिश आप लोगों को जो है आना चाहिए।
और 30 इयर्स इसका एज रखा गया है जनरल कैटेगरी, ओबीसी 33 एंड आप लोगों का SC ST 35। और इसका इंटरव्यू 7 मई को होने वाला है। तो सभी चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। प्री प्राइमरी का भी है, ये सब आप लोग देख लोगे। वोकेशनल टीचर्स भी है, ये सारे वैकेंसीज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। बाकी ये आप PDF कैसे निकालना है मैंने आपको बता ही दिया है। एज के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। डायरेक्टली आप लोगों का इंटरव्यू है। और हाँ, ये है कि पहले अगर आपने कहीं पर इस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पढ़ाया है तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाएगा। इफ द इंटेंट टू अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट दे शुड सबमिट सेपरेट फोटो कॉपीज। अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, वहां पर भी आप लोग जो है जाके कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ जो चीजें आप लोग को ले करके जाना है। आप लोगों को कोई ऑनलाइन अप्लाई या फिर ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना है। और इंटरव्यू में जो है आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं। Those who fulfill the eligibility candidates may attend the walk-in interview with their biodata with a recent passport size photograph, original testimonial, proof of age, caste certificate। अगर आप SC ST OBC से है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। प्रोड्यूस अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, तो एक सभी का फोटो कॉपी, उसमें आपका साइन होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। और स्क्रूटनी 1 hour बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंटरव्यू, जो जब भी आपका डेट टाइम दिया गया है इंटरव्यू का उससे 1 घंटे पहले आप लोग को पहुंच जाना है, वही मैंने आपको बताया। इन द अब्सेंस ऑफ दीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट विल नॉट बी अलाउड टू करने को, ठीक है। चलो, तो यही सारी चीजें हैं, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप लोग जो है जा सकते हैं। अब आप को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को जाना कहाँ पर है। तो आप लोगों का ये है एड्रेस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT, और मैसूरू में है, वहां पर आपको जाना है। ये NCERT का जो इंस्टीट्यूट है आपको पता करना है, ये इसी पर आप लोग को जाना है। एड्रेस में और भी आपको दिखा देती हूँ। और ये सारा जो वैकेंसी देखो, जिनको सही लगे वही जा सकते हो, और जिनको लग रहा है कि हाँ ये सही है, यहाँ पर आसपास में भी रहते हो और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर मुझे जाकर के एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको जाकर के कर लेना चाहिए। NCERT में काम करना कहीं पर भी फालतू नहीं होगा, वो आपके करियर को कहीं ना कहीं एनहेंस करेगा। फिर भी डिसीजन आप ही का होना चाहिए, आप ही को जो है इसमें डिसीजन लेना है। ये रहा आप लोगों का पक्का पूरा जो है एड्रेस, ये एड्रेस आप लोगों को देख लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है मानस गोथड़ी, मैसूरू, कर्नाटका, इंडिया। ये फोन नंबर है, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो फोन करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है NCERT से, NCERT में भी वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है। ये तो मैसूरू रीजन का हुआ, ऐसे भोपाल और बाकी सारे रीजन का भी आने वाला है। तो अगर NCERT में काम करने के लिए आप चाहते हैं कि इस तरह की वैकेंसीज में एटलीस्ट हम काम करें अपने रीजन में, तो बस वेट कीजिए, जैसे जैसे वैकेंसीज आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगी, चल रहा है।